Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. ये daily news analysis आपका 26 मार्च 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा. पहला न्यूज़, 7 students from Arunachal participate at Indian National Mathematical Olympiad 2026. ठीक है, तो our अरुणाचल स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लोग रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट किया है और जिसके थ्रू वो लोग को एकेडमिक एक्सेलेंसी के थ्रू ईच स्टूडेंट वो लोग को सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइस ऑफ 24,000 दिया गया है. और ये आपका गीत उम्प्रे जो ये रीजनल कोऑर्डिनेटर है वो इसके बारे में एक्नॉलेज किया है. एंड एज वेल एज आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूथ अफेयर्स दे हैव ऑल्सो अपलोड किया है ये मतलब पार्टिसिपेशन को. ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है? एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है कि ये आपका इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम इसको ओलंपिक का मतलब यानी कि नोबेल प्राइज़ के बराबर हम लोग इसमें कंपटीशन किया करता है. और यहाँ पे 7 स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश से हैं. ओके, और यहाँ पे आपका पार्टिसिपेंट को 24,000 ईच दिया है अलोंग विद द सर्टिफिकेट. ओके, और पार्टिसिपेंट्स लोग ज़्यादातर आपका रामाकृष्ण शारदा मिशन स्कूल का जो लड़की लोग है वो लोग एंड विवेकानंदा केंद्र विद्यालय का स्टूडेंट है. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले स्टूडेंट रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में क्वालिफाई होना है, तभी जाके नेशनल लेवल में और इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट है जो आज आपको हम अभी बताया है. नाउ फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो होता है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ये सबसे पहले 1989 में स्टार्ट किया गया था. ठीक है, और ये एनुअली अंडर द नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स के अंदर में इसको खेला जाता है. और यहाँ से जो सेलेक्ट होता है वो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाके पार्टिसिपेट करता है जो भी 1989 में ही स्टार्ट हुआ है जो सेम. ठीक है, दूसरा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो ग्रेट मैथमेटिशियन है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. जैसे आर्यभट्टा जो एंशियन एंड क्लासिकल एरिया में ईरा में आर्यभट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है. आर्यभट्टा का जो बुक है आर्यभट्टिया है ना, सूर्य सिद्धांत, और एक बुक यहाँ मेंशन नहीं है वो भी पूछा जाता है. उसके अलावा क्वेश्चंस लाइक हु डिस्कवर्ड जीरो है ना, जीरो का वैल्यू डिस्कवर करने वाला वो भी आर्यभट्टा है. पाई का जो वैल्यू है, ठीक है, 3.1416 जो वैल्यू है वो भी आपका आर्यभट्टा है. उसके बाद सोलर सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन है सूर्य सिद्धांत वो भी आपका आर्यभट्टा है. सो ये आपका एग्जाम का पर्सपेक्टिव से सिंस ये मैथमेटिशियन है हम इसलिए इसको यहाँ इंक्लूड किया है. दूसरा मैथमेटिशियन ग्रेट मैथमेटिशियन है आपका ब्रह्मगुप्ता. वो जो ब्रह्मपुत्र सिद्धांत है ना उसके बारे में वो बताया है. उसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट जो रूल्स बनाता है कि किस तरह से हम ज़ीरो को नंबर में पुट कर सकता है. उसके अलावा आपका एरिया यानी कि फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन जिसका 4 साइड होता है. ठीक है, तो उसका जो एरिया होता है फॉर्मुलेशन का वो बनाने वाला भी ब्रह्मगुप्ता है. ओके, उसके अलावा दूसरा है भास्कर आचार्य. आपको पता है ये वो आदमी है जो लीलावती यानी कि अरिथमेटिक के बारे में और बीजागणिति यानी कि एलजेब्रा के बारे में वो बताया मतलब डिस्कवर किया ऑटर किया. उसके अलावा कैलकुलस है ना, ऐसा कैलकुलस जो बिफोर न्यूटन एंड लिबेज के पहले वो डिस्कवर किया है, कंसेप्ट जो है इसके बारे में. उसके अलावा नंबर का जो इन्फिनिटी है उसका कंसेप्ट भी आपका भास्कराचार्य यानी कि भास्करतु दिया है. ठीक है, तो ये लोग क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जा सकता है. उसके अलावा दूसरा है माधवा ऑफ संगमग्रम. ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. जो इन्फिनिट सीरीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है साइन कॉस थीटा ये लोग का जो टेंजेंट का जो फंक्शन है उसको ये डिस्कवर किया है. तो ये सब तो आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद मॉडर्न इरा में सबसे पहले आता है श्रीनिवास रामानुजा वो आदमी है जो नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस यानी कि इरेशनल नंबर्स के बारे में बताता है. उसके अलावा रामानुजा को कंट्रीब्यूट मतलब उसको इन ऑनर में 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर जो उसका बर्थडे है उसको इंडिया में नेशनल मैथमेटिकल डे बोल के सेलिब्रेट करता है. तो ये मैथमेटिक डे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है ना. रामानुजा ये हमारा मॉडर्न मैथमेटिशियन है. ठीक है,
उसके बाद पीसी महालोनोविस। महालोनोविस स्टैटिक्स तो है लेकिन ये मैथमेटिशियन भी था, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो द पर्सन जो आपका जो महालोनोविस प्लान, जिसको हम सेकेंड 5 ईयर का प्लान बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री का, वो प्लान को ये बनाया है। उसके अलावा इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है उसको महालोनोविस बनाया, इसीलिए हम उसको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलता है। इसको याद रखो, यहाँ पे जितना आपको हम पॉइंट्स बनाया है ये पॉइंट्स लोग भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। सत्येंद्र नाथ बोस वो आदमी है जो फिफ्थ मैटर को वो बताता है। एंड फिफ्थ मैटर क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, बोस पार्टिकल के बारे में। सो इसको हम लोग केमिस्ट्री क्लास में पढ़ता है। नेक्स्ट, दूसरा, नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, इसलिए हम सीधा यहाँ लिखा है देयर इज नो नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। अल्फ्रेड नोबेल अपने विल में कभी भी मैथमेटिक्स के लिए नहीं रखा है और इसका अलग स्टोरी है, उसको हम लोग कभी दिन डिस्कस करेगा। इसीलिए उसी के चलते इंडिया में एंड बाकी जो वर्ल्ड है वहाँ में 3 मेजर ग्लोबल अवार्ड्स रखा है, जिससे हम ऑफन नोबेल प्राइज फॉर द मैथमेटिक्स हम मानता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा इंडियन ओरिजिन ये अवार्ड को जीता है वो फिर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एबल प्राइज, एबल प्राइज को हम सबसे ऐसा प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स मानता है जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज है, ठीक है। और इंडिया में इसको मिलने वाला है SR श्रीनिवास वरादन, ये जो ओनली इंडियन है जो ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उस दिया गया नहीं, मिला गया है, वेरी सॉरी। उसके बाद दूसरा आता है फील्ड मेडल। फील्ड मेडल को हम नोबल्स ऑफ द मैथ्स मानता है, ठीक है। और इसको एवरी 4 इयर्स में जो मैथमेटिशियन अंडर द एज ऑफ 40 है उसको दिया जाता है। तो इंडिया में मिलने वाला मंजू बरगवा है, ओके। उसके अलावा अक्षय वेंकटेश्वर, ये सब नाम को याद कर लो। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक को भी हम पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स मानता है और इसे भी हम एक नोबेल पुरस्कार ही मानता है। तो इसमें इंडिया से जीतने वाला वो है CR राव होगा। नेक्स्ट, हेलस्ट्रॉम हीट्स बंदरदुआ एरिया, डैमेजेस हाउस, कट ऑफ पावर सप्लाई। नाउ हेलस्टॉर्म का एक्सट्रैक्ट को इसलिए ये आर्टिकल में डाला है क्योंकि हेलस्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हमारा साउथर्न मतलब स्प्रिंग जो मॉनसून होता है और अरुणाचल प्रदेश एरिया का उसको शो करता है। तो एक पावरफुल हेलस्टॉर्म बहुत सा जगह ऑफ द बंदरदुआ के आसपास में जैसे कि आपका पिचोला, तानीहापा, गोरूबंदा, ये सब में हेलस्टोन आया है, जिसके चलते अराउंड 20 हाउसेस है ना वो लोग को डैमेज हुआ है, रूफ्स लोग पूरा उड़ गया है, फूड ग्रेन्स लोग और आपका जो क्लोथिंग है एज वेल एज पावर सप्लाई, वो सब वाटर सप्लाई सब डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। एग्जाम का की फोकस में ज़्यादातर हेलस्टॉर्म से रिलेटेड, इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में पढ़ता है GS में। तो इसके अंदर में आपका सोशियो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंस होता है ये हेलस्टॉर्म के वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहला डिजास्टर होता है हाउसिंग, जो आदमी का स्ट्रक्चरल प्लेस होता है, ड्वेलिंग प्लेस, उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया जाता है। आदमी का लाइवलीहुड, फूड जो क्रॉप्स होता है वो लोग को थ्रेटन करता है हेलस्टॉर्म किल करता है। दूसरा आपका जो एसेंशियल सर्विस यानी कि जो कट ऑफ होता है, पावर सप्लाई कट ऑफ होता है, आपका वाटर सप्लाई कट ऑफ होता है, तो ये भी आदमी के लिए तकलीफ, लाइवलीहुड के लिए तकलीफ होता है, ठीक है। तो हेलस्टॉर्म से जो मेट्रोलॉजिकल कॉज होता है ये एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इंटेंस एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। ये एक प्री मॉनसून का कैरेक्टर है और ये मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश का रीजन में रहता है। जैसे कि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश बहुत बिग बिग माउंटेन से घेरा हुआ है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है ना। तो बे ऑफ बंगाल का ये जो जगह है यहाँ पे विंड का जो कोलिशन यानी कि आपका जो विंड होता है, एक पावरफुल एयर करंट यहाँ पे राइस होता है। तो ये पावरफुल एयर करंट यहाँ राइस होता है, उसके ऊपर से नॉर्थ वेस्ट साइड से आपका जो विंड का जो डिस्टर्बेंस है वो भी आता है। उसी के चलते ये जो क्या होता है उड़ता है, ऐसे ऊपर उठने लग जाता है। उसका ऊपर से जब माउंटेन रीजन में पहुंचता है, माउंटेन रीजन में एक ओरोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको आप लोग क्लास में पढ़ा होगा, ओरोग्राफिक रेन बोल के। तो ये ओरोग्राफिक रेन में ऐसा होता है कि ये माउंटेन ऐसे बैरियर एक्ट करता है, उसको ऊपर जाने नहीं देता है। तो उसके चलते ये क्या करता है, इसके थ्रू से वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे हेलस्टोन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ में टेम्परेचर जो बहुत लो हो जाता है, ये जो वाटर पार्टिकल्स है, ड्रॉपलेट्स है, वो क्या हो जाता है, वो आइस बन जाता है, लाइक यहाँ में, ठीक है। वो लोग फ्रोज होता है इनटू आइस बनता है। ऐसे आइस बन के लेयर बनते बनते लास्ट में ये इतना हेवी होता है कि एयर उसको नहीं सकता है पकड़ने के लिए, तब ये
ड्रास्टिकली गिर जाता है। और ये बेसिकली अरुणाचल का जो यूनिक ओरोग्राफिक लिफ्टिंग है उसके वजह से भी होता है, और ये एक प्री मॉनसून कैरेक्टर है जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर, जैसे बहुत क्रॉप को, सबसे पहले क्रॉप्स लाइक अरुणाचल प्रदेश में स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, फील्ड का क्रॉप्स होता है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे हो गया आपका भिंडी, ओकरा मतलब भिंडी, आपका गाजर, टमेटो, चिल्ली, ये सब, और फ्रूट क्रॉप्स है ना, ये सब इफेक्ट होता है। उसके अलावा पेडी क्रॉप्स में जैसे जूम कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, ये सब को इफेक्ट करता है। उसके अलावा जो स्टोरेज, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जैसे बंदरदुआ में बताया गया है, ये स्टोरेज का जो प्लेस होता है उसको भी ट्रिटेन करता है ना। तो मतलब घर अगर खराब, रूफ अगर ब्लोन आउट हो जाएगा, इमिडिएटली जितना भी फूड वहाँ रखा है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्कशॉप ऑन बायो इंटेंसिव पेस्ट मैनेजमेंट। सो बायो इंटेंसिव पेस्ट मैनेजमेंट ऐसा प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछने का चांसेस कम होता है, अदर देन आपका जो बायो पेस्टिसाइड है उसको पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका इसका वर्कशॉप प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ में एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर में एक बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में, यानी कि बिना केमिकल यूज़ किए एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाने के लिए प्रैक्टिस, ये फार्मर्स को प्रैक्टिस किया गया है। ठीक है। सो इसमें अराउंड 20 फार्मर्स लोग अटेंड किया है, और यहाँ में डिजीज रिलेटेड उसको किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके और बायो फार्मिस मतलब बायो पेस्टिसाइड्स यूज करके टैकल करेगा, ये प्रोग्राम को रखा गया है। ठीक है। तो ये आपका बायो इंटेंसिव इंटीग्रेटिव पेस्ट मैनेजमेंट बोलता है ये प्रोग्राम का नाम में। ठीक है। और इसको आपका इंडियन एग्रीकल्चर एलोंग विद द नाबार उसके साथ, सॉरी नाबीर, उसके साथ मिलके इसको मतलब कंडक्ट किया गया है। ठीक है। तो इसको कंडक्ट इसलिए करता है ताकि एक इको फ्रेंडली पेस्ट मैनेजमेंट रख सके, ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर बना सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। ये सब का मीनिंग तो आप लोग समझता है, इसीलिए हम डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको फिर और एक्सप्लेनेशन करने का है नहीं। इको फ्रेंडली मतलब ऐसा होगा कि उसमें केमिकल यूज़ नहीं होगा, है ना, और इसलिए कम्प्लीटली वो ऑर्गेनिक होगा, हेल्दी होगा, और वो सस्टेनेबल होगा का मतलब वो मतलब आगे जनरेशन भी आके उसको यूज़ कर सकेगा, ये सब है। समझ गया। तो अभी एग्जाम में ये जो माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स होता है ये पूछा जा सकता है। ओके, ये जनरली एग्जाम्स लोग में पूछता है। तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स मतलब बैक्टीरिया यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप जो पेस्टिसाइड बनाता है, इसमें केमिकल यूज़ नहीं करता है, केमिकल लाइक यूरिया, पोटासियम, मैग्नीशियम वो यूज़ नहीं करता है। तो ये लोग लॉन्ग टर्म में क्या करता है, आपका सॉइल को हेल्दी रखता है और अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको भी हेल्दी रखता है। ठीक है। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड। बैक्टीरिया वाला बायोपेस्टिसाइड जो एग्जाम में पूछता है वो ये बेसिलियस तुरनजेनेसिस, जिसको हम बीटी बोलता है। बेसिलियस तुरनजेनेसिस को सबसे पहले हम लोग कॉटन में यूज़ किया है, तो इसलिए हम इसको बीटी कॉटन बोलता है। ठीक है। कॉटन का जो डाई है उसको मतलब कीड़ा लोग खा के ख़राब करता था, है ना, कॉटन का जो, तो उसमें इसको सबसे पहले बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड यानी कि बेसिलियस तुरनजेनेसिस को हम यूज़ किया है। ओके। उसके बाद फंगल में जो बायोपेस्टिसाइड है वो है आपका बोवेरिया बेसिना, इसका नाम को आप याद कर लो एग्जाम में, उतना सिर्फ नाम को याद करो। और वायरल में जो है वो है न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस, इसको याद कर लो। ठीक है। और उसके बाद अदर जैसे फेरामोन्स, फेरामोन ट्रैप्स का मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म स्पेशली इंसेक्ट, वो लोग ना आपस में एक केमिकल बॉडी से एक केमिकल ऑर्डर लेके आता है, ऑर्डर मीन्स केमिकल स्मेल, और यही स्मेल को हम फेरामोन्स बोलता है। तो बायो ये जो पेस्टिसाइड्स में हम लोग ये सेंट को, यानी कि जैसे कि फीमेल का सेंट डालेगा और मेल लुक आएगा और उसको नेट में ट्रैप करेगा, है ना, ये प्रोसेस को हम फेरामोन ट्रैप्स बोलता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है ये है एंटोमो पैथोजेनिक नेमाटोड्स। इसमें हम लोग ज़्यादातर एक टाइप ऑफ नेमाटोड में एक टाइप ऑफ इंसेक्ट जैसे होता है माइक्रोस्कोपिक वर्म, उसको हम आपका प्लांट्स में डाल देता है। तो वो कीड़ा से एक नेचुरल डेथली बैक्टीरिया आता है जो आपका जो क्रॉप्स को खाने वाला इंसेक्ट लोग होता है उसको मरा देता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस ऑफ 5 ईयर प्लान, महालोनोविस। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है इस साल, है ना, एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं, प्रीलिम्स 2024 में आया है, एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं, लेकिन 5 ईयर प्लान को लेके पूछा गया था। ठीक है। हेलस्टोन इन बंदरदुआ ड्यूरिंग लेट मार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। ये एक प्री मॉनसून कैरेक्टर है। ओके।
विच मैकेनिकल फैक्टर इन अरुणाचल प्रदेश इंटेंसिफाई द लिफ्ट? मैकेनिकल फैक्टर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग है ना, हम लोग का जो माउंटेन स्ट्रक्चर है ना उसके वजह से। प्राइमरी फोकस ऑफ बायो इंटेंसिव इंटीग्रेटेड, इसका प्राइमरी फोकस है बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स, जहाँ पे आप केमिकल सबसे कम यूज करेगा। उसके बाद कॉमन एग पैरासॉइट यूज टू कंट्रोल लिपिडोटेरिन पेस्ट इन द राइस स्टेम बोरर, ये हो गया आपका ट्रिकोग्रामा चिलोनिस। ये लोग केमिकल मतलब बायो पेस्टिसाइड्स है। एंशियंट मैथमेटिशियन, हाँ ये क्वेश्चन लोग मेंस में पूछा जा सकता है, ये आपका जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन होगा, जहाँ में कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशियंट मैथमेटिशियन लाइक आर्यभट्टा एंड ब्रह्मगुप्ता आपको पूछ सकता है, वो किस तरह से मॉडर्न ग्लोबल मैथमेटिक्स को बढ़ाया है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मैथमेटिकल ओलंपियास, ये सब जो प्लेटफॉर्म होता है ये कितना अच्छा होता है रूरल और रीजनल टैलेंट्स को एक्सपोज करने के लिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल मैटर्स फैक्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली प्री मॉनसून सीजन में जो होता है जैसे हेल्स्टोन, इसके बारे में आपका जो ज्योग्राफी के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके उसके बाद बायो इंटेंसिव है ना, बायो इंटेंसिव जो प्रोसेस है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये पूछा जा सकता है आपका। इसमें आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो बायो पेस्टिसाइड्स है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, लर्न अस इफ यू विल लिव फॉर एवर, लिव लाइक यू विल डाई टुमारो, महात्मा गांधी। ठीक है, सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।